बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। परवीन के पकवान में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही कम टाइम में बनने वाले कीमे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप लंबा चौड़ा सालन बनाने से डरते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। तो जल्दी से रेसिपी को देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर पेज पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी बना रहे हैं इसलिए कुकर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आधा किलो बीफ का कीमा मैंने कुकर में डाल दिया है, और अब इसमें डाल दूंगी मैं नमक। तो 1 टीस्पून नमक डाल दिया है, और 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसके अंदर 2 ग्लास पानी डालेंगे और इसको प्रेशर लगा देंगे। टोटल हम इसको 6 से 7 मिनट का प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि कीमा जल्दी गल जाता है, तो इसलिए कम टाइम ही लगाएंगे और उतनी देर में हम मसाला तैयार करेंगे। आधा कप मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाला है। जब गर्म हो जाए तो इसमें 2 प्याज डाल देंगे, जिनको इस तरह से मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, बहुत बारीक नहीं काटा है। और अब क्या करेंगे, जब इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाए तो इसके अंदर एक बड़े साइज का टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अब प्याज को बहुत ज़्यादा हमने गलाना नहीं है। जब हल्का सा ये फ्राई हो तो बस हमने बाकी चीज़ें इसके अंदर डाल देनी है, और जब ये चीज़ें भी थोड़ी सी फ्राई हो जाएं, थोड़ा सा इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो फिर हमने इसमें मसाले डालने हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून डाल दिया मैंने सुरख मिर्च का पाउडर। इसके अलावा 1 टीस्पून डाल दिया है धनिया पाउडर। नमक हमने पहले डाल दिया था, और साथ में हल्दी भी पहले ही डाल दी थी, तो इसलिए अब ये चीज़ें नहीं डालेंगे। अब सिर्फ 2 ही मसाले मैंने इसके अंदर डाले हैं, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे, बहुत कम मसालों वाला बना रहे हैं। और सब्ज़ मिर्ची भी मैंने यहाँ पर नहीं डाली हैं। अगर आप चाहें तो सब्ज़ मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मैंने डाल दिया है इसके अंदर वो कीमा जो कि हमने गलने के लिए रखा हुआ था। कीमा अच्छी तरह से गल चुका है, तो अब हम इसको डाल देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी भी है। पानी को पहले खुश्क करेंगे और उसके बाद कीमे की भुनाई करते हैं। जब पानी खुश्क होना शुरू हो जाए, इस तरह से जब आप इसकी भुनाई कर रहे हो, तो इस तरह से आपने चम्मच चलाना है, ताकि इसकी जो मोटी मोटी सी गुठलियां होती हैं कीमे की, वो टूट जाएं। अगर ये इसी तरह से रहेगी तो मोटी मोटी ऐसे ही रह जाएंगी। और यहाँ पर देखें, जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब हम कीमे की भुनाई करेंगे। इतनी भुनाई करनी है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए, और इसके अलावा ये ऑयल भी छोड़ दे। तो इसी तरह से आपने चम्मच चलाते हुए इसकी भुनाई कर लेनी है, और इससे ये जो कीमा है ये छोटे पीसेज में हो जाएगा, यानी कि इसकी मोटी मोटी गुठलियां सी नहीं बनेगी। और अब यहाँ पर आधा कप मैंने इसके अंदर दही डाल दिया है। दही पतला हो गाढ़ा हो कोई इशू नहीं है, लेकिन खट्टा नहीं होना चाहिए। तो दही डाल के दोबारा से हम इसकी भुनाई करेंगे। और यहाँ पर देखें, इसका ऑयल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है, मतलब कि इसकी भुनाई हो गई है। तो अब हम मज़ीद थोड़ा सा इसको भूनेंगे, ताकि मज़ीद थोड़ी सी इसकी भुनाई हो जाए और थोड़ा सा मज़ीद ऑयल निकल आए। और उसके बाद फिर हम डालेंगे यहाँ पर 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, आप अदरक भी ऐड कर सकते हैं। वो चीज़ें जो अगर आपको पसंद हैं तो आप डाल लें, और अगर नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने बच्चों की वजह से इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड नहीं की हैं। तो बहुत ही कम मसालों के साथ मैंने इसको बनाया, और बहुत ही कम टाइम में ये बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसके ऊपर यहाँ पर देखें किस तरह से ऑयल आ चुका है। अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पर देखें इसकी फाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। बहुत ही ज़बरदस्त कीमा बन के तैयार हो चुका है, और बहुत ही कम टाइम में बन के तैयार हुआ है। और मसाले भी हमने इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं, बस चंद मसाले डाले हैं, और ज़बरदस्त सा ये हमारा कीमा बन के तैयार हो गया। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि अगर आपने ये रेसिपी ट्राई की तो कैसी बनी। अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ परवीन के पकवान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।